दिस इज राखी दिवाकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए आईबीपीएस पीओ क्लर्क और आरआरबी पीओ क्लर्क की क्लासेस लेकर के आई हूं, जिसमें हम लोग करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग प्रीवियस में 1 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट। आज हम लोग सेकंड सेशन पे मूव करेंगे, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने सीखा था स्टूडेंट सीपी, एसपी, एमपी और एमयू डिस्काउंट और ये सब के इसके क्वेश्चंस हम लोग ने कुछ किए थे प्रीवियस सेशन में। तो आज हम लोग करने वाले इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम अपने आगे के कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारा आज का सेशन। तो स्टूडेंट, जब हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, हम लोग ने किया था सीपी, एमपी और एसपी। सीपी एमपी में क्या वो होता है स्टूडेंट कनेक्शन? सीपी ये होता है आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। मैंने आपको बताया था सीपी को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जो हम किसी चीज को बनाने में लागत लगा रहे हैं, हम उसको बोल देते हैं कॉस्ट प्राइस। जो उसकी सिर्फ और सिर्फ जो हमने खर्च किया है उस चीज को बनाने में, वो वैल्यू होती है, वो होती है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। हम लोगों ने फिर किया था कि इसके बाद आता है हमारा एमपी। एमपी यानी कि मार्केट प्राइस, जो कि हमारा क्या है, हम लोगों ने सीपी किया, कॉस्ट प्राइस किया, किसी चीज को बनाने में जितना रुपया लगाया, उसके बाद मार्क प्राइस वो होता है एमपी। वो होता है जो हम उसको मार्क करते हैं कि हम लोग इस, जिसे आप लिखते थे आर मतलब रुपीज होता है आपका, जो एमआरपी डली हुई होती है, हम इसको एमपी में भी बोलते हैं, ठीक है। आपका स्टूडेंट ये हो गया। उसके बाद हमारा आ जाता है एसपी। एसपी होता है हमारा सेलिंग प्राइस। एसपी क्या होता है स्टूडेंट? सेलिंग प्राइस होता है, जिसमें हम लोग क्या बात कर लेते हैं, जो हम सोल्ड कर रहे हैं, किसी भी चीज को बना करके उस पर मार्क प्राइस डाल के फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको सोल्ड कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, एसपी हो जाता है, जिस रेट पे हम उसे सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से सीपी से एमपी जब हम जाते हैं ना, तो यहाँ जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलती है, एमयू मिलता है। क्या मिलता है? यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमारा एमयू इंक्रीज होता है। सीपी से एमपी के लिए क्या इंक्रीज होता है? एमयू इंक्रीज होता है, ठीक है स्टूडेंट। जब हम एमयू को क्या बोलते हैं, मार्क्ड अप। हम सीपी पे कुछ % क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं एमपी करने के लिए। फिर क्या होता है, यहाँ से यहाँ जब एमपी से हम एसपी जाएंगे तो हमें क्या मिलता है, डिस्काउंट, ठीक है स्टूडेंट। क्या होता है, डिस्काउंट होता है। यहाँ एमपी से एसपी जब हम जाते हैं वो हमें डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट क्या होता है स्टूडेंट? जैसे कि मान लीजिए आपने किसी चीज को बनाने में 100 रुपीज लगाए, किसी चीज को बनाने में क्या लगाया, 100 रुपीज, कॉस्ट प्राइस उसकी क्या हो गया, 100। उसके बाद क्या है, आपने जब उस पर इंक्रीज किया ना, आपने इस पर मान लीजिए आपने 20% का इंक्रीज किया, 20% क्या कर दिया, मार्क्ड अप कर दिया, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 120। जब आपने इस पर 120 मार्क्ड अप करा तो ये क्या हो जाएगा, एमपी आपका क्या मिल गया, आपको 120 मिल गया। आपने क्या करा, इस पर डिस्काउंट कर दिया स्टूडेंट, इस पर डिस्काउंट कर दिया आपने 10% का। आपने क्या करा, इस पे आपने यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर डिस्काउंट करा 10% का, ठीक है। जो कि क्या हो गया, इस पर डिस्काउंट होगा, जो आपकी एमआरपी होगी उस पे क्या होगा, डिस्काउंट होगा 10% का। जब आपने एमआरपी वो एमपी पे 10% का डिस्काउंट करा तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसका 10% कितना हो जाएगा, 12। जब आप 120 में से 12 माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 108 आपको मिलेगा, ठीक है। इसका 10% क्या हो जाएगा, 120 का 10% आपको यहाँ से मिलेगा 12, ठीक है। हमने यहाँ का नहीं देखना है, अब हमें यहाँ का देखना है, क्योंकि हमने मार्क्ड अप करके ये प्राइस दिया है। फिर यहाँ से आपको 10% जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 12। जब आप 120 में से 12 माइनस करेंगे आपको मिल जाएगा 108 जब आपको मिल गया स्टूडेंट, तो आपने देखा कि यहाँ से सीपी, आपने जो कॉस्ट प्राइस जो आपने लगाने में लागत बनाने में जो आपने लागत लगाई, उससे आपको कितना ज्यादा मिल रहा है, 8 रुपीज आपको ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपीज का, 8 रुपीज का, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे 8% का आपको क्या हो रहा है स्टूडेंट, प्रॉफिट हो रहा है। तो यही हमारा हो गया, क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। हमें पता चल गया कि सीपी, एमपी, एसपी क्या होता है। इन सीपी से एसपी के बीच में क्या आएगा, आपका लॉस और प्रॉफिट का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, परसेंटेज आएगा, जिससे सीपी से एमपी जाने के लिए मार्क्ड अप होगा, इंक्रीज होगा, और एमपी से एसपी जाने के लिए आपको हमेशा क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपका हो गया बेसिक, जो कि मैंने प्रीवियस सेशन में भी बताया था, ठीक है। ये सिर्फ आपको रिकॉल कराने के लिए था प्रीवियस सेशन का। अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्रीवियस सेशन जरूर अटेंड करें। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट। हमने प्रीवियस सेशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, जिसमें हमारा क्या हो जाता है, सीपी हमें मिल जाता है, जिसमें हम लोग सीपी मान लेते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको यहाँ पे सीपी दिया हो 12,000 रुपीज टू 12,000, ठीक है, और यहाँ पर आपको दिया गया हो प्रॉफिट, आपको कहा गया हो कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, रुपीज 2,000, ठीक है। सीपी आपका क्या है स्टूडेंट, आपको सीपी दिया गया है रुपीज 12,000 का, और जो आपको प्रॉफिट दिया गया है वो आपको दिया गया है 2,000 का। और इसमें आपसे कहा गया है कि इस पर डिस्काउंट हो रहा है, इसका जो डिस्काउंट हो रहा है वो कितने रुपीस का हो रहा है। अगर आपसे कहा गया कि डिस्काउंट इसमें हो रहा है 1,000 रुपीज का, ठीक है। आपसे क्या पूछा जाता है, इसमें आपसे पूछा जाता है कि एमयू का परसेंटेज बताइए,
क्या फाइंड करना है आपको, MU का परसेंटेज फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा मैंने कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया कि CP आपको क्या दिया गया है 12,000, इसका मतलब आपको ये दिया गया है 12,000। फिर आपसे कहा गया MP जो है, MP यानी कि इसका मतलब डायरेक्टली आपसे बोला गया कि यहाँ से यहाँ पे जो भी प्रॉफिट आ रहा है आपका, जो यहाँ पर 8% आ रहा था वो कितना आ रहा है 12,000 का आ रहा है, वो 2,000 का आपको क्या है यहाँ से यहाँ प्रॉफिट दिया गया है। फिर आपसे कहा गया है जो डिस्काउंट हो रहा है ना 1,000 का, उसको डिस्काउंट हो रहा है, आपसे पूछा गया MU। मैंने आपको प्रीवियस में ये बताया था, जब भी आपको परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज का क्या निकालना हो, परसेंटेज निकालना हो, तो आपको क्या चाहिए होगा, दोनों का डिफरेंस जो भी आपके बीच में है, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा डिफरेंस, यहाँ पे आपकी इनिशियल वैल्यू इनटू 100 क्या हो जाएगा, डिफरेंस अपॉन में इनिशियल वैल्यू एंड इनटू 100, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारा डिफरेंस है ना 12 से, यहाँ पर जब डिस्काउंट, एक तो प्रॉफिट हो रहा है उसको 2,000 का, ठीक है, उसको क्या हो रहा है 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि उसका 12,000 तो आपका CP हो गया। फिर यहाँ से जो आ रहा है MP, ठीक है, जो यहाँ पर हमें MU निकालना है, MU का परसेंटेज निकालना है। MP क्या है हमें पता नहीं है, MP क्या है हमें जब पता नहीं है, तो यहाँ से यहाँ जब हम गए तो हमसे कहा गया प्रॉफिट हो रहा है 2,000 का CP है, तो इसका मतलब क्या है, डिस्काउंट इसको यहाँ पर 1,000 का दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ आपको 1,000 का डिस्काउंट भी दिया, उसके बाद भी क्या 2,000 का उसको प्रॉफिट दिया गया है। जब यहाँ पे आपको 2,000 का प्रॉफिट इसमें दिया गया है, तो आपने देखा कि यहाँ से यहाँ जब 2,000 का प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पर जब 2,000 और ऐड होंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12,000 से 2,000 ऐड होकर क्या हो जाएगा 14,000। आपने देखा ये 14,000 हो गया। आपसे कहा गया है कि MP से यहाँ पे जाने के लिए 1,000 का डिस्काउंट हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि MP अगर आपका 15,000 होगा, जब उसका MP 15,000 होगा तभी तो उसको 1,000 रुपीज़ का लॉस, मतलब डिस्काउंट करके उसे 14,000 रुपये में मिला होगा, ठीक है। आपसे बोल दिया गया कि यहाँ से यहाँ कॉस्ट प्राइस से जो डायरेक्टली उसका जो SP आ रहा है वो आपको 14,000 मिल गया। अब आपसे यहाँ पे बोला गया था डिस्काउंट भी आपको 1,000 का वो दे रहा है, इसका मतलब MP से SP जो हो रहा है 1,000 डिस्काउंट भी हो रहा है। जब वो यहाँ पर 14 है तो उसमें अगर आप 1,000 ऐड कर देंगे MP जाने के लिए तो आपको 15,000 मिल जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, MU निकालना है। MU का परसेंटेज जब आप निकालेंगे तो आप यहाँ कर लेंगे MU, यानी कि इसका मतलब MP और CP के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है स्टूडेंट, आपका है 3,000, और इनिशियल वैल्यू आपकी क्या है 12,000 से 15,000 ही तो जा रहा है, तो इन दोनों के जो इनिशियल वैल्यू आ गए आपकी 12,000 इंटू में आपका क्या आ जाएगा 100%, ठीक है स्टूडेंट, इंटू में आपका क्या आ जाएगा 100% आ जाएगा। जब आप क्या करेंगे, ये आपका 3 0 से 3 0 कट गए, आपने क्या करा ये 1 बार काट लिया, ये आपका किस पे गया है स्टूडेंट, आपका 3 से 4 बार जाएगा। जब आपको यहाँ से मिल जाएगा 100/4, तो आप इसको जब कट करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 25%। क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 25% मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या था। आपसे कहा गया था कि CP है किसी भी आर्टिकल का 12,000 रुपीज़, ठीक है, उस पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 2,000 का, और डिस्काउंट क्या है आपका 1,000 का, उसको डिस्काउंट भी मिला हुआ है, और उसको उसके 1,000 का डिस्काउंट मिलने के बाद जो प्रॉफिट हो रहा है वो 2,000 का हो रहा है। आपको क्या करना है, MU आपको फाइंड करना है। जब आपने MU फाइंड करा 12,000 यानी ये CP से आप MP पे जाएंगे तो आपको क्या करना होगा, MU इंक्रीज करना होगा। तो हमें क्या MP नहीं पता था, तो हमने यहाँ से डायरेक्टली देखा कि जब हमें 12,000 पे 2,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें यहाँ से जो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा वो 14,000 का मिलेगा। अब हमने देखा कि हमें यहाँ से MP से SP के लिए क्या हो रहा है 1,000 का डिस्काउंट भी हो रहा है। जब 1,000 का डिस्काउंट 14,000 पे हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि 14,000 तो उसकी सेलिंग प्राइस हो गई, 1,000 का डिस्काउंट करके उसे 14,000 मिले, इसका मतलब जो उसकी MP थी वो क्या होगी 15,000 होगी जो उसकी MP होगी। क्यों, क्योंकि उसको 1,000 का क्या हुआ है, डिस्काउंट हुआ है। फिर आपने क्या करा है, इन दोनों का, जिन दोनों के बीच में आपको वैल्यू पूछी गई थी, आपने क्या करा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस रख लिया, वो हो गया आपका 3,000। फिर आपने क्या कर लिया, इनिशियल वैल्यू क्या थी आपकी इनिशियल वैल्यू थी 12,000, तो आपने यहाँ रख ली 12,000 इंटू में क्या कर लिया आपने 100% कर लिया, तो आपको क्या मिल गया स्टूडेंट 25% इसका आंसर मिल जाएगा। यही आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैं और आपको कराऊंगी, फिर हम लोग आज का जो सेशन है जिसपे हम लोग आज बात करने वाले हैं वो शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। इसमें क्या कहा गया, MP क्या है आपका रुपीज 18,000 का दिया गया है, और MU जो आपको दिया गया है, MU क्या है रुपीज 3,000 का है। फिर आपसे कहा गया जो डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट कितने का है रुपीज 2,000 का। आपसे पूछा गया कि प्रॉफिट या फिर लॉस, इस पे आपको क्या करना है, इसमें परसेंट फाइंड करनी है, या तो प्रॉफिट हुआ होगा तो प्रॉफिट की, अगर लॉस हुआ है तो लॉस की, ठीक है स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आपने देखा कि आपको MP दिया गया है, इसका मतलब आपका जो MP है वो 18,000 रुपीज है, ठीक। आपसे कहा गया जो MU लग रहा है ना वो 3,000 का लग रहा है,
इसका मतलब जो MU यहाँ पर प्लस हो रहा है वो हो रहा है 3000, तो आपने तब जाकर क्या हो रहा है, ये 18,000 हो रहा है। जब इसमें से आप क्या कर लेंगे, 18 में से जब 3000 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, CP। जब आपने माइनस करे तो यहाँ पर क्या मिल गया आपको 15,000, आपको 15,000 क्या मिल जाएगा, CP मिल जाएगा। आपने देखा कि CP से MP पे 3% का क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज होता है हमेशा, तो 18 हो गया, 18,000 हो गया। फिर आपसे कहा गया कि डिस्काउंट क्या हो रहा है, MP से SP जाने के लिए आपका जो डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है आपका 2000 का हो रहा है। क्या हो रहा है, MP से SP जाने के लिए आपका जो डिस्काउंट हो रहा है वो हो रहा है 2000 का। तो जब आपने देखा कि यहाँ से 18,000 से आप 2000 डिस्काउंट करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 16,000। 16,000 जब आपको यहाँ से मिल गया स्टूडेंट, तो आपने जब ये वैल्यू देखी कि यहाँ से यहाँ, आपको यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, डायरेक्टली आपको दिख गया कि 15 से आपको 16 मिल रहा है, तो आपको प्रॉफिट ही तो हो रहा है। आपने क्या कर लिया, यहाँ से प्रॉफिट परसेंट जो निकाला, इसके और इसके बीच का डिफरेंस, इसका मतलब 1000, इनिशियल वैल्यू 15,000 इंटू में आपका 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100%। आपने 3 0 से 3 0 काट लिया तो आपको यहाँ से मिल गया 100 बाय 15%। 100 बाय 15% आपको यहाँ से मिल गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6.67%। क्या हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6.67%, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आप देखिए इसमें हमें क्या दिया गया था, हमें डायरेक्टली बोला गया था कि MP, इसका मतलब मार्क प्राइस। MP क्या होता है, जो भी CP पे मार्कड अप हुआ होता है वो क्या होता है, आपका MP होता है। आपको कहा गया कि मार्कड अप हुआ है 3000 का। आपने देखा जब ये MP आपको 3000, यहाँ पर 18,000 मिल गया और इस पे इंक्रीज कितने का हुआ है, 3000 का, तो डायरेक्टली आपको यहाँ से मिल गया कितना, कॉस्ट प्राइस आपको जो मिल गया वो आपको मिल गया 15,000। फिर आपसे कहा गया कि इसमें डिस्काउंट हुआ है कितने का, 2000 का। जब इस पे डिस्काउंट 2000 का होगा तो कितना मिल जाएगा आपको, 16,000। आपने यहाँ से डायरेक्टली 15,000 से 16,000 के बीच में देख लिया कि इंक्रीज हो रहा है। जब आपको इंक्रीज मिला तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का परसेंट आप निकाल लेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1000 हो गया। इन दोनों में जो इनिशियल वैल्यू आपकी हो गई 15,000 वो रख के इनटू में 100 करके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा 6.67%, इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हमारा जो सेशन है उस पर मूव करेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि हमारा आखिरी क्वेश्चन हो गया, फिर हम अपने कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे। इसमें आपसे कहा गया कि SP आपका जो है ₹2400 दिया गया है। आपको डायरेक्टली क्या दे दिया गया है, SP क्या है वो 2400 आपको दिया गया है। फिर आपसे बोला गया जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो कितने रुपीस का हो रहा है, 400 का हो रहा है। आपने देखा कि यहाँ से जब आपको CP से SP मिलता है तो आपको प्रॉफिट या लॉस मिलता है। आपसे डायरेक्टली बोला गया कि प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है कितने का, 400 रुपीज़ का हो रहा है। जब 400 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब जो आपकी CP होगी ना वो क्या होगी, 2000 होगी, तभी तो इस पर 400 का प्रॉफिट होके 2400 रुपीज़ हो रहा है। ठीक है, फिर आपसे बोला गया जो MU इंक्रीज हो रहा है ना वो 800 रुपीज़ हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको प्लस 100 करना पड़ रहा है, तब क्या हो रहा है आपका जो भी MP निकल के आएगा वो होगा। तो जब आपका MU आपको 800 मिल गया, इसमें जब आपने 800 ऐड करा तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2800। ठीक है, जब आपको 2800 यहाँ से डायरेक्टली मिल गया, आपने देखा कि आपको डिस्काउंट परसेंट आपको फाइंड करना है। क्या करना है, जो भी आपका डिस्काउंट परसेंट आ रहा है वो आपको फाइंड करना है। आपने देखा कि यहाँ से यहाँ आपको कितना डिस्काउंट हो रहा है, 400 का जब डिस्काउंट होगा तभी तो आपने देखा कि 2400 होंगे। यहाँ पे -400 आप करेंगे 2800 में से, तभी आपको क्या मिल जाएगा, 2400 मिलेगा। तो आपको क्या मिल गया स्टूडेंट, डिस्काउंट जो आपको मिल रहा है 400 रुपीज़ का आपको इस पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपने क्या करा है, यहाँ पर क्या डिस्काउंट रख लिया, कितना हो रहा है 400 का अपॉन में क्या हो गया, इनिशियल वैल्यू, जो भी आपकी इनिशियल वैल्यू दी गई है वो आपको दी गई है 800। यहाँ से यहीं तो जा रहे हैं तो हो गए आपकी 800, वो 2800 इंटू 100%। ठीक है, आपने क्या कर लिया, 2 0 से 2 0 काट लिया, फिर इसने आपको इसको आपने काट लिया 7 पर, तो यहाँ पे आपको मिल गया 100/7%। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा 14.29%। क्या मिल जाएगा, 14.29% आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन में कहा गया था कि SP सेलिंग प्राइस है आपका 2400, किसी भी आर्टिकल का प्रॉफिट उसको हो रहा है 400 रुपए का। जब 2400 पे 400 रुपए का प्रॉफिट दिखाया गया, इसका मतलब ये हो गया कि उसका जो आर्टिकल था वो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 2000 रुपीज होगी, तभी तो उसको 400 रुपए का प्रॉफिट मिला। फिर आपसे कहा गया जो MU इंक्रीज किया गया है वो कितना किया गया है, 800 रुपीज का। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस से MP जाने के लिए आपको 800 इंक्रीज करना पड़ा। इसका मतलब MP क्या हो गया स्टूडेंट,
2800 हो गया। जब आपसे पूछा गया डिस्काउंट परसेंट, आपने देखा कि 2800 से माइनस जब आप 2400 करेंगे तो आपको कितने का मिल जाएगा, 400 का डिस्काउंट मिल जाएगा, कि यहाँ से यहाँ आपको 400 का डिस्काउंट हुआ। आपने क्या करा, इन दोनों का जो डिस्काउंट हुआ है वो रख लिया, अपॉन में इनिशियल वैल्यू आपकी हो गई, इनटू क्या हो गया स्टूडेंट 100 हो गया। आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से 100/7, तो आपका यहाँ से आंसर मिल जाएगा 14.29%। इसका आंसर आपको मिल जाएगा। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चलिए मूव कर लेते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि सीपी, एमपी और एसपी क्या होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगी इसी में ही कि जो इनिशियल वैल्यू होती है ना, इनिशियल वैल्यू, जो भी आपकी इनिशियल वैल्यू होगी वो क्या हो जाती है, वो हमेशा क्या आएगी, 100% होगी। तो जो भी आपकी वैल्यू होगी इनिशियल, वो क्या होगी, 100% ही होगी। जब भी आप इनिशियल वैल्यू की बात करेंगे, किसी भी वैल्यू में आप रखेंगे इनिशियल वैल्यू, तो वो क्या होगी, अपने आप में भी क्या होगी, 100% होगी, ठीक है। और जो आपका क्या होता है फाइनल वैल्यू, जो भी आपको मिलती है फाइनल वैल्यू, जब भी आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे फाइनल वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट, मान लीजिए अगर आपको कहा गया कि मार्क्ड अप मतलब मार्क्ड अप क्या हो रहा है, 20% का आपको दिया गया, मार्क्ड अप परसेंट आपको क्या दी गई है, 20% दी गई है किसी भी इनिशियल वैल्यू पे। इसका मतलब क्या है, जब मार्क्ड अप हो रहा है तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, आपसे बोला गया कि इनिशियल वैल्यू हमेशा क्या होती है, 100% होती है। तो आप क्या कर लेंगे, इसको 100% मान लेंगे। जो भी आपकी सीपी होगी ना, उसको आपने क्या कर लिया, 100% मान लिया। जब आपका इस पे क्या हो रहा है, मार्क्ड अप हो रहा है, एमयू हो रहा है, तो 20% का हो रहा है, तो आपने 25% का आपको दिया गया, ठीक है। तो आपने देखा कि सीपी पे जब 25% का इंक्रीज होगा, यानी कि मार्क्ड अप होगा, तो क्या हो जाएगा, 125% हो जाएगा, जो कि आपका क्या होता है, एमपी, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या हो जाएगा, सीपी से जब मार्क्ड अप होकर के कोई भी परसेंट आपकी होगी, 25% जब मार्क्ड अप हो रहा है सीपी से एमपी पे, तो क्या हो जाएगा, 125% हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एमपी इंक्रीज्ड, ठीक है। ये क्या हो गया आपका स्टूडेंट, एमपी इंक्रीज्ड हो गया। अगर आपसे कहा गया कि किसी भी आर्टिकल पे क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, कितने परसेंट का, अगर आप मान लीजिए डिस्काउंट हो रहा है 35% का, आपको कहा है किसी आर्टिकल पे डिस्काउंट हो रहा है कितने का, 35% का। इसका मतलब हमारी क्या बात हो रही है, एमपी और एसपी के बीच में बात हो रही है, क्योंकि डिस्काउंट किस पे होता है, एमपी और एसपी पे होता है, और जो हमारा मार्क्ड अप होता है वो किस में होता है, सीपी और एमपी में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट किस पे हो रहा है, एमपी और एसपी में। एमपी और एसपी में जब डिस्काउंट होगा, तो आपने देखा कि जब 35% डिस्काउंट होगा, इसका मतलब ये आपकी क्या थी, यहाँ से आपकी ये फाइनल वैल्यू तो हो गई। जब आप सीपी से एमपी गए तो आपकी फाइनल वैल्यू हो गई। अब क्या है, अब हम बात कर रहे हैं एमपी से एसपी की, तो आपकी ये क्या हो गई, फाइनल वैल्यू। जब आपकी ये फाइनल वैल्यू हो गई, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गई, आपकी 100% हो गई। जब ये एमपी हो गई, तो ये अपने आप में क्या हो गई, 100 हो गई, क्योंकि इनिशियली आगे बढ़ लेना, यहाँ से अब हम आगे इस पर डिस्काउंट कर रहे हैं, तो ये आपकी क्या हो गई, फाइनल इनिशियल वैल्यू हो गई, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 100। जब आपने देखा यहाँ से यहाँ 35% का डिस्काउंट हो रहा है, 35% का जब इसमें डिस्काउंट होगा, तो आप क्या कर लेंगे, 100 में से 35 माइनस कर देंगे, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 65, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, 65। जब 100 में आपने 65 यहाँ पर करा, तो आपको ये मिल जाएगा एसपी। जब एमपी से एसपी में जो भी क्या हो, डिस्काउंट हो रहा हो, तो वो क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है डिस्काउंट, ठीक है। 100 से 35% क्या करके डिस्काउंट करके, तो आपको क्या मिल जाएगा, 65% यहाँ से मिल रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका एसपी हो गया 65, एमपी हो गया 100%। अब इसी में अगर हम बात करें, आपको अगर लॉस दे दिया जाए, ठीक है, अगर हम इसी में यहाँ पर बात कर लें, अगर आपको कहीं पे लॉस दे दिया जाए कि आपका किसी भी आर्टिकल पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, अगर आपको लॉस दिया जाए, मान लीजिए आपका 15% का आपको लॉस दे दिया गया, ठीक है। लॉस अगर आपको 15% का दे दिया गया, इसका मतलब सीपी और एसपी की बात हो रही है, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट किसके बीच में आता है, सीपी और एसपी के बीच में आता है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, आपने देखा सीपी आपका 100% होना चाहिए, क्योंकि इनिशियल पॉइंट है। जब आपने 100 सीपी आपका हो गया, ये आपका एसपी, ये आपका 100 था, तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कितना, 15% का। जब यहाँ से यहाँ 15% का लॉस हो जाएगा, इसका मतलब इसमें से आप 15% माइनस करेंगे, पूरी जो इनिशियल वैल्यू है उसमें से क्या करेंगे, 15% माइनस करेंगे, तो आपको मिल जाएगा 85। क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 85। इसका मतलब ये आपका 100%, ये आपका 85%। तो आपको क्या मिल गया, लॉस सीपी से एसपी में 15% का लॉस जो मिल जाएगा, वो 85 का मिलेगा किसी भी इनिशियल वैल्यू में। इसी में हम बात कर लें अगर मतलब प्रॉफिट की, इसी में हम लोग बात कर लें प्रॉफिट के बारे में। अगर आपको कहीं कहा गया है कि प्रॉफिट हो रहा है कितना,
45% का प्रॉफिट हो रहा है आपको। प्रॉफिट भी किसके बीच में होता है, सीपी और एसपी के बीच में ही प्रॉफिट होता है। आपको पता है कि सीपी आपका क्या होता है, 100% होता है। अब आपसे कहा गया कि सीपी से एसपी में आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का, 45% का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। जब आपने देखा 100 में 45% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 145% आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मार्कअप किस दो चीजों के बीच में होता है, जो कि सीपी और एमपी के बीच में होता है। मार्कअप लॉस क्या होता है, सीपी और एसपी के बीच में लॉस और प्रॉफिट होता है, और एमपी और एसपी के बीच में आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। चलिए आगे मूव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको समझाया है, ये उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग अपना सेशन वाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि राम सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹3600 एट अ लॉस ऑफ 20%, एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल द सेम आर्टिकल टू गेन 20% प्रॉफिट। आपसे बोला गया कि राम ने क्या करा है, आर्टिकल को क्या करा है, सेल किया है, कितने, 36 रुपीज में, कितने लॉस पर, 20% के लॉस पर। अब आपसे बोला गया कि कितने प्राइस में वो उसी सेम आर्टिकल को 20% के लाभ से, यानी कि 20% के प्रॉफिट से बेचेगा। इसका मतलब आपसे एसपी बोला गया, क्योंकि बेचा है, सोल्ड है, तो एसपी हो गया आपका। SP1 यहाँ पर क्या है, एसपी आपको दिया गया है 80%, 20% लॉस है, यानी कि 80% पे दिया गया है। जो आपका एसपी है वो आपको क्या दिया गया है, 80% पे दिया गया है, क्योंकि 20% क्या है, उसमें लॉस है। तो जो आपको 80% की वैल्यू आपको डायरेक्टली यहाँ पे दी गई है 3600 रुपीज़। क्या दी गई है, 3600 रुपीज़। अब आपसे बोला गया है कि वो उसी आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट से क्या करेगा, कितने रुपए में सोल्ड करेगा। SP2 आपसे दिया गया है स्टूडेंट। ये आपका जब 20% इंक्रीज होगा, यानी कि सीपी क्या हो जाएगा आपका 100 पे 20% इंक्रीज क्या हो जाएगा 120%। ये आपसे क्या करा गया है, पूछा गया। अब आप क्या करेंगे, इसमें यूनिटरी मेथड लगाएंगे। यूनिटरी मेथड जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इसमें आप कर लेंगे यहाँ पर 3600 अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा 80 इंटू आपका आ जाएगा 120%, 120। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपने क्या करा, ये 3600 अपॉन में 80 इंटू क्या कर लेंगे 120 कर लेंगे। आपने जब इसको कट करा, ये 4 से कट जाएगा, 2 बार 40 से, ये आपका 3 बार कटेगा। ठीक है, ये आपका 2 बार 3 बार, इसने आपने इसको कट कर लिया, आपका जाएगा 1800 बार। 1800 टाइम्स जब जाएगा, जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिल जाएगा 54। क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5400 रुपीज़। आपको क्या होगा, जब वो 20% के प्रॉफिट से उसको बेचेगा उसी आर्टिकल को, तो उसको क्या मिलेंगे, 5400 रुपये मिलेंगे। जबकि उसको 20% के लॉस पे 3600 यानी कि 3600 रुपीज़ मिल रहे थे। अब उसको 20% के प्रॉफिट के बाद 5400 रुपीज़ मिलेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट में आगे आपके नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगी। स्टूडेंट, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।